है। पहला सवाल आपके सामने है, एंडीज पर्वतमाला कहां पर स्थित है? काफी सिंपल क्वेश्चन है। अरे भाई कम से कम दोस्तों 20 में से 15 प्लस आपके सही होने चाहिए। समझ गए मेरी बात? इसका मतलब जो है आपको पढ़ना है, और इसका मतलब नहीं, इसका मतलब पढ़ रहे हो 15 प्लस सही कर रहे हो। तो अगर नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपको वापस से आरआरबी जेई के अंदर जाकर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी सब वापस से पढ़ने की जरूरत है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, चलो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। अभी मेरा कोर्स कौन सा चल रहा है? अभी मैंने हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करी है एनटीपीसी के अंदर, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में पढ़ा रहा हूँ, और कल पहली क्लास हुई थी हिस्ट्री की। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, नहीं किया तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, साउथ अमेरिका आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, साउथ अमेरिका के अंदर है ना। चलो बिल्कुल सही है, काफी सारे बच्चों का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है पूरी दुनिया के अंदर, और नॉर्थ टू साउथ 7 साउथ अमेरिकन कंट्री से होके गुजरती है। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली। हाईएस्ट पीक क्या है? अकनगुआ है। लोकसभा का अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र देता है? जल्दी से बताओ भाई, किसे अपना त्यागपत्र देता है भाई लोकसभा का अध्यक्ष? देखो भाई, जिस प्रकार से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, उसी प्रकार से दोस्तों लोकसभा का जो स्पीकर है वो अपने डिप्टी को देता है, और डिप्टी भाई साहब जो होंगे वो किसको देंगे? वो अपने स्पीकर को देंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। समझ गए? गलती नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, किस ग्रह को उगता हुआ तारा कहते हैं? बताओ भाई, मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं? जल्दी से आंसर कर दो। मॉर्निंग स्टार को लेकर, मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं? मॉर्निंग स्टार, काफी बार ये सवाल है जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में आ चुका है, एएलपी के अंदर भी आया था, ग्रुप डी में भी आया था, जो कि पिछले साल हुआ है। और साथ में भाई वीडियो को शेयर कर देना गाइज, अगर आपने शेयर नहीं किया तो कर देना व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, सब जगह पे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। ठीक है, यहाँ पे काफी बच्चे जो है वो वीनस है जो कि आंसर कर रहे हैं। वीनस बहुत सारे बच्चों ने आंसर लगाया है। ठीक है, और आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, जिन बच्चों ने वीनस लगाया है, वीनस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ठीक है, इसको हम सिस्टर ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ओके, वीनस और यूरेनस जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है जो कि घूमते हैं, बाकी सारे 6 प्लैनेट जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमते हैं। ध्यान रखिएगा इस बारे में भी। ठीक है, पेपर में कई सारे सवाल बन रहे हैं यहाँ से, 1, 2, 3, 4 और ये 5 तरीके के सवाल है जो कि यहाँ पे बन रहे हैं। समझ गए मेरी बात? और छठा सबसे गर्म भी है, मरकरी सबसे पास में है, लेकिन गर्म जो है वो वीनस ज्यादा है। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? जल्दी से बताओ भाई, वृद्ध गंगा कौन सी है? जल्दी बताओ भाई। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे काफी बच्चे तुक्के मारने वाले, तुक्केबाज लोग जो है काफी है यहाँ पे। बिल्कुल सही है, यहाँ पे काफी सारे बच्चे जो हैं उन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया है। ठीक है, क्या आंसर किया है भाई? बिल्कुल सही है, गोदावरी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछते हैं साउथ की गंगा, ओल्डेस्ट गंगा, इस तरीके के काफी सारे सवाल है जो कि आपसे पूछते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपका, गोदावरी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर द गंगा, सोर्स क्या है? त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं, बे ऑफ बंगाल में जाती है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें, मांजीरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पून के बारे में पूछते हैं।
प्रणीता के बारे में पूछ लेते हैं। ध्यान रखिएगा इन सब के बारे में दोस्तों, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला सवाल आपका, चलिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बहुत ही सिंपल सवाल। एक और, एक बच्चा बोल रहा है वीनस और उसको लेकर, अरे भाई क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज तो वीनस रोटेट करता है, ठीक है ना। ईस्ट टू वेस्ट होता है वीनस और यूरेनस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ था क्या? कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे ये उल्टा लिखा हुआ है। ये वीनस और जो यूरेनस है दोस्तों वो ईस्ट से वेस्ट होते हैं, बिल्कुल ईस्ट टू वेस्ट। ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। बाकी सारे हैं उसके वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। वीनस और यूरेनस जो क्या है वो क्या करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट है, जो कि रोटेट करते हैं। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक तो यहाँ पे आपको भितरकनिका ध्यान रखना है और सिमलीपाल आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के आपको पेंच, कान्हा, पचमंडी ध्यान रखना है। इसके अलावा इंदिरा गांधी, मधुमलाई, ये तमिलनाडु का ध्यान रखना है। और केरला का पेरियार आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये कुछ नेशनल पार्क आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का, यानी कि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, एडम स्मिथ। बच्चे बच्चे को मालूम है दोस्तों, ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशन नाम की किताब ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछते हैं किसकी थी। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की थी और उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला है? जल्दी से बताइए। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, गीतांजलि बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है मिला है, ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और 1913 के अंदर, ईयर कौन सा था भाई, 1913 के अंदर मिला था। लिटरेचर के अंदर उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। उसके अलावा सीवी रमन आपको मालूम है, ठीक है, फिजिक्स में मिला। उसके अलावा गोविंद जो है अपने गोविंद खुराना, उनको मिला मेडिसिन के अंदर। उसके अलावा मदर टेरेसा को पीस में मिला। चंद्रशेखर है, उनको मिला दोस्तों फिजिक्स के अंदर। अमृता सेन इकोनॉमिक्स अपने, है ना। नायपॉल, काफ़ी सारे जो है उनको वैसे बाहर की सिटीजनशिप मिली हुई है, लेकिन इंडियन ओरिजिन जो है वो इंडियन है। नायपॉल जो है उनको भी लिटरेचर के अंदर मिला हुआ है। उसके अलावा रामाकृष्णन है, उनको केमिस्ट्री में मिला था। और सत्यार्थी जी को भी पीस के अंदर मिला था। और अभी रिसेंटली जो है अपने अभिजीत जी है, जिनको भी इकोनॉमिक्स के अंदर मिला है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष से स्थानांतरित की गई? बहुत ही सिंपल सवाल, आप सभी को मालूम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1911 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल है। हार्डिंग कौन थे? हार्डिंग थे उस टाइम पे वाइसरॉय जो थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखो हार्डिंग थे और पेपर में कई बार पूछते हैं इसके बारे में, ठीक है। और नया न्यू दिल्ली जो नाम है वो 1927 के अंदर दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। झारखंड की जादूगोड़ा खाने किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा माइंस के बारे में बताइए। झारखंड की जो माइंस है दोस्तों जादूगोड़ा, वो काफी फेमस हो रही है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए काफी फेमस है। तो आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडिया मोस्ट यूरेनियम जो है वो जादूगोड़ा में पाया जाता है। कजाकिस्तान की बात करें तो सबसे ज्यादा कजाकिस्तान प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट है, चंदेरी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? चंदेरी के युद्ध के बारे में आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चंदेरी के युद्ध को लेकर?
बिल्कुल सही है, 1528 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के अंदर है दोस्तों, मोहम्मद गौरी और मेंदिनी रॉय के बीच में हुई थी दोस्तों। ओके, जिसमें मोहम्मद गौरी ने इस लड़ाई को जीत लिया था। बैटल ऑफ कानवा हुई 1527 के अंदर गौरी राणा सागा के बीच में। पानीपत हुई 1526 के अंदर गौरी और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, 26 ओके, गौरी नहीं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ पानीपत, बाबर। काफी यहाँ पे मिस्टेक्स है, इनको थोड़ा सा रिमूव कर लेना। ठीक है, ये मिस्टेक्स को थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना। यहाँ पे एक बाबर आएगा दोस्तों, चंदेरी है। ठीक है, बाबर आएगा, बाबर इसको गलत लिखा हुआ है। सभी जगह पे इसको क्या करोगे, बाबर कर लेना है। ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे करोगे भाई, यहाँ तो एक तो यहाँ पे कर लो। ओके, उसके बाद में ठीक है, जहां जहां पे भी गौरी लिखा हुआ है उसको हटा के बाबर कर लेना। ओके, चलो आगे बात करते हैं। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। भाई देखो, फिनेंस कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 280 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कौन बने हुए अभी, एनके सिंह है जो कि बने हुए हैं। पहले इनका कार्यकाल 5 साल का था, लेकिन अभी रिसेंटली इसको 6 साल है जो कि कर दिया गया है। ठीक है, 2020 से पहले 25 था, अभी इसको एक्सटेंड करके 26 कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ओके, और पहले कौन थे फिनेंस कमीशन, नायोगी जो थे वो पहले फिनेंस कमीशन थे, कमिश्नर थे, ध्यान रखिएगा। काम क्या होता है भाई इनका, टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना, टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना। ओके, किसके बीच में करोगे भाई, स्टेट के बीच में और सेंटर के बीच में। सबसे मेजर काम इनका यही होता है। दिन-ए इलाही का प्रतिपादन किसने किया था? दिन-ए इलाही बताओ भाई, काफी सिंपल सा है। दिन-ए इलाही कब बनाया गया था भाई? बिल्कुल सिंपल है। क्या किया गया था, अकबर जो थे वो सारे धर्मों को पढ़ा करते थे और उन्होंने लास्ट में क्या बनाया, सारे धर्मों का एक धर्म बनाया दिन-ए-इलाही नाम से। ओके, जो कि डिवाइन मोनोटिज्म यानी कि एक धर्म के ऊपर बिलीव रखा करते थे। बीरबल दोस्तों जो उनके नवरत्न थे वो खुद कन्वर्ट हुए थे दिन-ए-इलाही के अंदर। ओके, और अकबर ने भी बाद में दिन-ए-इलाही को अपनाया था। केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से बताइए। यूनियन मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? अरे भाई सिंपल सी बात है, अपॉइंटमेंट की बात आ जाए तो आंसर करना है प्रेसिडेंट, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंटमेंट है जो कि किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, सारे के सारे प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जाते हैं, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अंडर द आर्टिकल 75। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक बात और कि मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता इंडिविजुअल, कलेक्टिवली की जगह इंडिविजुअल लिखा होता तो आपका आंसर क्या हो जाता, प्रेसिडेंट हो जाता। हर एक मंत्री अकेला तो राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति का रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कलेक्टिवली लोकसभा के है, ध्यान रखिएगा। तीन रत्न का सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा है? काफी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। त्रिरत्न की बात करें, ठीक है, तो बुद्धिज्म के अंदर जो है सिंबल है जो कि ये दिए हुए हैं। ओके, दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की 1875 में स्थापना कहां हुई थी? जल्दी से बताइए। तीन रत्न का मतलब होता है बुद्ध, धर्म और साथ में संघ। तीन हो गए ना, बुद्ध, धर्म और संघ। आंसर क्या हो जाएगा इसका?
आर्य समाज की शुरुआत कहाँ पे हुई थी दोस्तों? बॉम्बे, बिल्कुल सही है आपका आंसर, बॉम्बे के अंदर करी गई थी। ओके, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में इसकी स्थापना है, जो कि करी गई थी, अजमेर में इसका हेडक्वार्टर था। गोल गुंबज किसकी समाधि है? गोल गुंबज के बारे में आपको बताना है दोस्तों। गोल गुंबज की बात करें, आप सभी को मालूम है, मोहम्मद आदिल शाह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, सुल्तान थे बीजापुर के, विजयपुरा जो है बीजापुर के अंदर कर्नाटक में इसके लोकेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम में बहने वाली नदी है? सारी नदियां आपको पता होनी चाहिए, कौन सी कहां से निकलती है, कहां जाती है, कहां आती है, सारी। ये तीनों तो आपके कोई ऑप्शन ही नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा, माही, तापी नदी दोस्तों ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है, रिफ्ट वैली के द्वारा, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है? जल्दी से बताइए। इम्पीचमेंट प्रोसेस दोस्तों, इम्पीचमेंट के बारे में क्या करना पड़ेगा? 2/3 मेजॉरिटी है जो कि पेश करनी पड़ेगी। कहाँ पे? लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा आर्टिकल में? 61 के अंदर इसके बारे में बता रखा है। देखो जो भाई जो 54 है ना, इसमें तो इलेक्शन के बारे में बात करी हुई है प्रेसिडेंट के। ठीक है, इसके अलावा 74 में जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकर बात करी हुई है। 80 के अंदर जो है वो अपर हाउस जो है यानी कि राज्यसभा के बनाने को लेकर है। तो 61 के अंदर क्या है भाई? इम्पीचमेंट को लेकर है। किस दर किस पर व्यावहारिक बैंक रिजर्व बैंक को ऋण देती है, वह क्या कहलाती है? बताओ भाई। बैंक अगर वापस से आरबीआई को जो पैसा देती है वो क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है भाई अभी? है जल्दी से बताओ, पॉलिसी रेट अभी कितना चल रहा है? रेपो रेट तो है अभी दोस्तों 5.15%। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो 4.90% चल रहा है, समझ गए? और बैंक रेट कितना चल रहा है भाई? बैंक रेट 5.40%। 4.90 तो आपका रिवर्स रेपो, रेपो रेट 5.15 और बैंक रेट 5.40। अगला सवाल है, अमृत माल्यद किसने लिखी है? ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय के द्वारा इसको लिखा गया है। ओके, कृष्णदेव राय के द्वारा, जो कि विजयनगर एम्पायर के रूलर हुआ करते थे। तेलुगु लैंग्वेज के अंदर इसको लिखी गई है। बाबर के टाइम पे पैरेलली जो है ये वहां साउथ इंडिया के ग्रेटेस्ट किंग है, जो कि माने जाते थे। ठीक है, और इन्हीं के कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज जो है